चलो शांत रहो शांत रहो। चलो देखते हैं फिर से। यानी सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक दो में से किसी एक समीकरण को लेकर हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण एक को लेकर हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक से सबसे पहले समीकरण एक से अब ये सबसे पहले इसका नाम ही दे देते हैं, ये समीकरण एक माना जाएगा। ठीक है, समीकरण एक और ये समीकरण दो। ठीक है, तो समीकरण एक से यानी समीकरण जो एक है उसको हम पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर का 8 है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर तुमको x का मान निकालना है तो y को बराबर के उस तरफ ले जाओगे और y का मान निकालना है तो x को। ठीक है, तो हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, x अब बराबर के उस तरफ इसको ले जाना है तो यानी बराबर यहीं पे लगा लेंगे। हाँ बेटा बोलो। हो गया, रहने तो उसको। अब देखो, ये जो y जो है जब उधर जाएगा बराबर की उस तरफ तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये जब देखो यहाँ पर माइनस का y है ना, तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया x का मान, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखो, अब हमने जिसको यूज नहीं किया, जिस समीकरण का यूज नहीं किया है उसमें हम इसका मान x का जो मान निकाले हैं उसको हम रख के सॉल्व करते हैं। तो इसमें को हम जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो हम किसमें से निकाले हैं, समीकरण एक से निकाले हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 2 हमारा यूज नहीं हुआ है तो उसमें हम x का मान पुट करेंगे, नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है बेटा, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर के 14। ठीक है, तो हम समीकरण 2 में डायरेक्ट पुट कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है। चलो अच्छा लिख के करते हैं एक तो पहले समीकरण 2 को हम यहाँ उतारेंगे, तो हम हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर का 14 है। ठीक है, तो मान रखने का मतलब होता है जिसका हम मान रखते हैं उसके स्थान पर जो भी रहता है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर देखो x के बराबर में कितना दिया हुआ है, 8 प्लस वाई। ठीक है, तो यानी x के स्थान पर हमको 8 प्लस वाई लिखना है। तो x पहले ही है तो पहले ही हम क्या लिख लेंगे, 8 प्लस का y। ठीक है, बाकी उसी को उतार देंगे। तो फिर प्लस का y बराबर 14 है, तो प्लस y बराबर 14। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो चर संख्या है उसको एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो जो हमारा चर संख्या है प्लस का y है। ठीक है, तो अब इधर हम प्लस लिखें या ना लिखें, प्लस का चिन्ह जहां मान लो कोई चिन्ह नहीं है वहां प्लस का ही रहता है, तो हम यहाँ पर चिन्ह नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, y प्लस वाई बराबर ये 14 है। बात ना करो बेटा। अब देखो 14 तो हो गया, अब इधर कितना है तुम्हारा, 8 है, और 8 किस में है, प्लस में है। तो जब हम इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे बेटा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का 8 हो गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ प्रत्येक चर संख्या के गुणांक में 1 हमेशा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो गुणा में रहता तो x का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, क्योंकि घात गुणा में घात जुड़ती है, पद अगर समान हो तो घात जुड़ती है, और जोड़ या घटाव में पद में जो भी गुणांक रहता है वो घटता या जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर भी, तो 1 और 1 जो आपस में मिल कितना हो गया, 2।
और y है तो y आ गया, यानी 2y बराबर। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, यानी 14 में से 8 को घटा दो, तो 14 में से जब 8 को घटाओगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। इस प्रकार से अब देखो हम क्या करते हैं इसको। अभी तो निकला है 2y बराबर 6, हमको मान ज्ञात करना किसका? y का। y के पास में भी गुणांक में एक अचर संख्या है, इसको हम 2 गुणे y भी लिखेंगे तो भी वही उतना ही माना जाएगा, ठीक है। तो गुणांक में एक अचर संख्या है, तो हम उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो y बराबर कितना हो जाएगा? इधर 8 तो यानी सॉरी 6 तो पहले से ही है, अब यहाँ गुणा में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो बटे 2, यानी जो भी संख्या रहती है यानी इसमें जो भी संख्या रहती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर बराबर के पीछे तरफ अगर जोड़ में है तो उधर जाएगी तो घटाना में हो जाती है, घटाना में रहेगी तो उधर जोड़ में हो जाती है, ठीक है। अगर गुणा में है तो उधर जाएगी तो भाग में, अगर इधर भाग में संख्या बराबर की उस तरफ ले जाओगी तो गुणा में हो जाती है, ठीक है। अब इसका भाग दे दो, अगर कट रहा है तो कट जाएगा, 2 1 कम 2 3 6, यानी कटने पर कितना मिला? 3 आया। 3 बटे 1 भी बोल सकते हो, लेकिन बटे में 1 नहीं लिखते, ठीक है। बटे में 1 का वैल्यू तो क्योंकि 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 ही बच जाएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। तो y बराबर हमें क्या मिल गया? 3। ये हो गया हमारा y का मान, पहला आंसर मान लेते हैं इसको। अब देखो इसमें हम 1 का भी यूज कर लिए, 2 का भी यूज कर लिए, 1 के यूज करने से हमें समीकरण 3 मिला था। तो हम क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं है, इसका जो तुम्हारा y का मान निकला है समीकरण 2 से निकला है, तो इसका मान अगर समीकरण 1 में रख के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान इसी में है, क्योंकि इसमें ज्यादा ना तो पक्षांतर करने वाला नहीं है, बस मान रखो और जोड़ है तो जोड़ के दो, घटाना है तो घटा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में ही y का मान रख के हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो y का मान कमिंग y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है बेटा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारा कितना है बेटा? x बराबर 8 प्लस में y है, ठीक है। तो y का मान हम जब समीकरण 3 में रखेंगे, y के स्थान पर हमको क्या रखना है? 3 रखना है। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 8 प्लस का 3, ठीक है। तो x बराबर कितना गया? 8 3 11, यही आंसर हो गया। अब इसको चेक कैसे करोगे कि सही है कि गलत? तो यहाँ पर जैसे x माइनस वाई, यानी x में से y को घटाने पर 8 आना चाहिए। तो x का मान कितना है? 11 है, y का मान 3 है, तो 11 में से 3 को घटाओगे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। और x प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो 11 और 3 14, यानी हमारा जो प्रतिस्थापन विधि का समीकरण है वो सही है, व्यंजक जो है वो सही है, ठीक है। अब तो बन जाएगा ना? चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे एक और क्वेश्चन करो।